अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम एवरीबॉडी टू एडम्स शेफ सीजन 3। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं नूशे। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और उतने ही एक्साइटेड होंगे जितनी एक्साइटेड आज मैं हूं, क्योंकि हमें हमारे शो में मिल चुके हैं हमारे टॉप 8 कंटेस्टेंट्स। मुबारक मुबारक कंटेस्टेंट, अमेजिंग, यू कम सो फार, ऑलरेडी विनर्स। सबके सर पे मुझे एक ताज नजर आ रहा है, इनविजिबल सा ताज। किंग्स एंड क्वींस जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर फैंटास्टिक जजेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जजेस, आपने हमें ये टॉप 8 दे दिए हैं, आपको आपकी सिलेक्शन कैसी लग रही है? They worked hard and they are here. उम्मीद ये करता हूँ कि ये जिस तरह से परफॉर्म करते आए हैं इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। और अगेन इनमें से किसी एक ने ही एडम शेफ्स का जो टाइटल है वो जीतना है। मेरी दुआएं सबके साथ है और यहाँ से आगे जाकर कोई भी हमें छोड़कर जाता है तो वो मेरी नज़र में विनर है, अभी से विनर है। ये आर्ट यहाँ तक पहुँचने बहुत बड़ी बात है। शेफ ज़ारनाग, any advice for today now that they are in the top 8? I don't think I need to give any more advice. They are really focused. They really know कि उनको क्या करना है। बस ये है कि आज जो टास्क है वो फिर लेकिन आपकी सिलेक्शन में, आपकी जजमेंट में अब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आएगी? करना पड़ेगा because we have to let go sadly of certain people, right? Right. So that हम एडम्स शेफ लेके आए आपके सामने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब अगर हम स्टिकनेस और डीपली हर चीज़ को नहीं देखेंगे ना तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एंड ऑफ द डे क्रिटिक करने के बाद जो है ना पॉइंट देना। बिल्कुल सही है। और भाई आप लोगों ने अपना हुनर दिखाया है, अपनी महारत दिखाई है, लगन से अपने डिशेस बनाए हैं। मोमिन, नाइस शर्ट, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। कुछ जजेस से पूछना है आज के लिए? टास्क के हवाले से तो ना पूछना, लेकिन अगर और कुछ कहना चाहते हो बताओ, कैसा लग रहा है टॉप 8 में आके? अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग प्राउड कि टॉप 8 के अंदर खड़ा हूँ। बाकी टास्क मिलने के बाद क्वेश्चंस होंगे वो जजेस से करेंगे। और आतिका, डेंजर जोन से टॉप 8, वेरी गुड, वेरी नाइस। बताओ, हाउ यू फीलिंग? मतलब काफ़ी मोटिवेटेड लग रही हूँ और मुझे फील हो रहा है कि इंशाल्लाह ताला आगे थोड़ा सा मेहनत, बिकॉज़ जब मैं पास्ट डेंजर जोन में आई थी तो शेफ्स ने बहुत हेल्प की बताने में, गाइड करने में, क्रिटिसाइज़ भी किया तो हमारी बेहतरी के लिए किया और दैट्स व्हाई आई एम हियर। बिल्कुल सही है। और सलमान, आपने तो सबको सरप्राइज कर दिया भाई। लंबी रेस के घोड़े निकले आप, जो पीछे से आगे आ रहे हैं और ओवरटेक कर रहे हैं सबको, खामोश स्माइल देते है ना, और चुपचाप अपना काम हो रहा है। और जब डिश आगे आई तो दे लाइक हैं, वाह, हैरान रह गए हमारे जजेस। क्या कहोगे, ये कोई तुम्हारा प्लान है कि कम बात करो, सिर्फ काम दिखाओ? प्लान तो कोई भी नहीं बनाया, बस ये मेरे लिए यही बहुत है कि मैं इधर तक पहुंच गया हूँ। उमर, हाउ यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। आज के लिए तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। आयशा, दैट तुम परेशान लग रही हो। ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और जब आप जजेस के सामने प्लेट्स रखते हैं तो पहला तो उनके एक्सप्रेशन से कुछ सीखने को मिलता है कि अच्छा ये है, फिर जो पॉइंट्स आते हैं तो वो उस पर मेरा फोकस होता है कि नेक्स्ट प्लेट में मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करूं, ये ना करूं। तो उस हिसाब से एक कंपटीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल रही हैं। सबा, तुम भी जब अपने डिशेस रखती है तुम्हारी शक्ल हमेशा ही होती है कि आज क्या होगा मेरे साथ? आज सबा के चेहरे पे मुस्कुराहट है। आई थिंक मेरे ख्याल से इनकी बेटी की तबीयत जो है ना अब बेहतर है और ये यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से आपने लास्ट पार्टिसिपेट किया तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये बड़ी एक अचीवमेंट है कि आप आगे आ गए। ठीक है, टॉप 8 के अंदर आप आज खड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो हिम्मत थी आपकी जो आप यहाँ पर हो, तो बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। ज़बरदस्त, वेल डन। और हमजा, आप भी वैसे चुपचाप ही रहते हैं, अब स्माइल कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन मैं आपको देख रही थी जब आप शेफ्स को देख रहे होते हैं तो शेफ़ जलाल जो है अपना टाइम लेते हैं। पहले तो वो चबाते हैं, वो जायज़ा करते हैं, फिर उनके मुंह में ना ऐसा हो जाता है मतलब ही इज़ रियली गेटिंग द टेस्ट देयर। उस वक्त तुम्हें क्या लग रहा होता है? सर कुछ पेट में दर्द थोड़ा सा होता है ऐसा जब शेफ इस तरह मतलब रिएक्ट। मैं ज़रा फोकस कर रहा होता हूँ शेफ के एक्सप्रेशंस पे कि अब पता चलेगा कि शेफ क्या कर रहा है। और ज़ारनाग साहिबा का तो पता नहीं चलता कि वो क्या कहने वाली है, लेकिन फिर जब बोलते हैं तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है कि
आपका काम बोलता है, आप लोगों का जो काम है वो बोलता है. सो समटाइम्स यू डोंट नीड वर्ड्स. टास्क मिलने वाला है आप लोगों को बस अब थोड़ी सी ही देर में, लेकिन पहले हमने जाना है एक छोटे से ब्रेक पे. वापस आएंगे और फिर अपने टास्क के बारे में सुनेंगे, देखेंगे कि आज आपके आगे जजेस ने क्या चैलेंज रखा है. बट फॉर नाउ लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वी विल बी बैक इन जस्ट अ मोमेंट. वेलकम बैक. एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरे जजेस की तरफ से, एडम्स शेफ सीजन 3 की एंटायर टीम की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद. कंपटीशन मजीद मुश्किल होता जा रहा है, एलिमिनेशन भी होगी, बट what is going to be the task before we go towards safe and danger zones? टास्क आज का जो होगा ना अनुषे, इनके सामने एक एक बॉक्सेस रखें. आज का टास्क बेसिकली एक मिस्ट्री बॉक्स का टास्क है. किसी को नहीं पता उस बॉक्स को उठाने के बाद उसके अंदर से क्या इंग्रेडिएंट्स निकलेंगे. इस बॉक्स में जो कुछ भी निकलेगा, कुछ नहीं पता कि अभी क्या मिस्ट्री बॉक्स में होगा जो हम बनाएं. उस प्रोडक्ट को आपने एडम्स के साथ बनाना है. वैसे आज एलिमिनेशन कितनी है शेफ? 2. टास्क हमें पता चल गया है. शेफ ज़ारनक, टाइम कितना देंगी आज आप हमारे कंटेस्टेंट्स को, क्योंकि अब तो हम टॉप 8 में आ गए हैं और मुकाबला सख्त होते जा रहा है. सिर्फ 45 मिनट्स मिलेंगे, इसलिए कि सिर्फ एक ही रेसिपी बनानी है आपने. सो वी डोंट वांट अ एब्सोल्यूट फ्यूजन रेसिपी जिसमें टेस्ट ही ना आए. हमारे एडम्स के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल करिएगा, उनका पहले सोचिएगा एंड देन यू इनकॉर्पोरेट बॉक्स में जो चीज़ें हैं. आई होप ये क्लियर है. कंटेस्टेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट. 3, 2, 1. जब मैंने उठाया तो एकदम से शॉक हो गया कि यार ये कॉर्न है, ये चिकन का थाई पीस पड़ा हुआ है, इनका करना क्या है. आई वॉज ब्लैंक एट द मोमेंट. डिफरेंट चीज़ें थी, लाइक एक दूसरे से कोई भी मैच नहीं हो रही थी. कुछ ऐसे थे जो मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे, लेकिन उनके बारे में मुझे नॉलेज थी कि इसको कैसे हैंडल करना है. इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस कुछ इस तरह के थे मिस्ट्री बॉक्स में कि आप कुछ भी कर सकते थे. सोचा तो बहुत कुछ है कि फुल टाइम फ्लोर पे रॉक कर दें. अब देखें जजेस कितना रॉक होते हैं आज हमारे बनाई हुई डिशेस से. जब मिस्ट्री बॉक्स हमने बॉक्स उठाया तो परेशान हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा था. राइस नूडल्स देखे तो बहुत दफ़ा थे लेकिन कभी कुक नहीं किए थे. मैंने जब ओपन किया और उसमें पास्ता था तो मैं थोड़ा सा शॉक हुआ और फिर सोचने लग गया. मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मुझे मिली है मैंने वो फर्स्ट टाइम ही देखी है. वो जो चीज़ मिली थी वो थी राइस नूडल्स. मैंने कुछ डिफरेंट करने का सोचा कि इसको कुछ डिफरेंट स्टाइल में पेश करूं और प्लेटिंग भी कुछ डिफरेंट स्टाइल से करूं. बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल है? 15 मिनट गुजर चुके हैं. प्लीज फोकस. डू यूज एडम्स प्रीमियम प्रोडक्ट. हमारे पास जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं आपने इस्तेमाल करने हैं. एक सरप्राइज अपीयरेंस अनाउंस करना चाहूंगी. एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर, सुपर मॉडल, सुपर मॉम, बहुत काम करती हैं, बड़े लगन से करती हैं. वेलकम करते हैं कंटेस्टेंट्स के लिए सरप्राइज नादिया हुसैन. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम.
वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। थैंक यू। इतने मजे मजे की खुशबुएं आ रही हैं। आई एम गेटिंग सो टेम्प्टेड। बहुत मजे मजे की और खुशबू खाना मैंने आएगी। खाया नहीं है। अच्छा नहीं खाया है? हाँ। बस ये तो जबरदस्त हो गया, क्योंकि आप एडम्स शेफ सीजन 3 में आई हैं, तो खाना क्यों खा कर आएंगी? बिल्कुल भी नहीं। है ना? और मैं सबके चखूंगी और आई एम अ वेरी वेरी फिनिकी टेस्टर। हाँ। यस। तो अब हमारी कुकिंग चल रही है नादिया, काफ़ी ज़ोर शोर से काम हो रहा है और सब आपको इम्प्रेस करेंगे और अपना हुनर दिखाएंगे। कांट वेट। आपको मैं अपने जजेस से भी मिलाती हूँ। चलो। लेट्स हैव अ सीट। जी नादिया, वेलकम टू द शो अगेन। जी, thank you so much Anusha. I'm so excited to meet our celebrity judges, जो कि you know I just absolutely love their creations. Zarnak I've known for a very long time, and of course Chef Jalal भी जो है वो जबरदस्त किस्म के जो है ना वो उनकी रेसिपीज और खाने होते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी नादिया, सो क्या इम्प्रेशन मिला आपको? बहुत ही ज़बरदस्त। अभी तो ये लोग यू नो मसरूफ है काम में, तो मैंने इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, बना रहे हैं। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं, इनके आगे माइंड में क्या है। सो देखते हैं कि आगे जाके इनकी क्या क्रिएशंस होंगी, ये बड़ा ज़रूरी है। But I am a very like I said earlier very finicky kind of मुझे नहीं पता आप लोगों का कि आप लोग कैसे जज करेंगे। मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। ठीक है जी, हमारे 8 के 8 कंटेस्टेंट्स अब अपनी डिशेस को तैयार कर रहे हैं। एंड नादिया, आपको हम जरा जायजा एक और भी करवाएंगे, जाके देखेंगे बीच बीच में कि इनका प्रोसेस कैसे चलता है। इसमें हमें जो एक मेन इंग्रेडिएंट दिया गया था वो हमें एक लेग पीस दिया गया था चिकन टिक्के का, और उसके साथ हमें दिए थे राइस नूडल्स। अगर एक तरफ जाना चाह रहे थे तो दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, और अगर दूसरी डिश सोच रहे थे उसके साथ पहले वाले का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था। जो चीज़ मैंने कभी बनाई नहीं है, अगर मैं वो बनाती और मैं फंस जाती तो मेरे एलिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा थे। मैं आज भी जजेस को अपने फूड से मुतासिर कर पाऊंगी और इंशाल्लाह उन्हें पसंद आएगा, पूरी कोशिश रहेगी। क्या कर रहे हो, इसको बेक कर रहे हो? जी शेफ। हो जाएगा 15 मिनट में? सर बोनलेस है सारा। अच्छा, और साइड लाइन क्या है? स्वीट पोटैटो होगा और स्पिनिश प्यूरी होगी। और आप राइस नूडल्स नहीं यूज़ कर रहे? राइस वगैरह सर मैंने डिप किए हुए हैं, ऑलमोस्ट वो हो जाएंगे। उसके साथ कॉटेज चीज़ दूंगा। कॉटेज चीज़ दो जी। चलो, बेस्ट ऑफ लक। कहाँ पहुँचे? शेफ, ये मैंने स्वीट पोटैटो प्यूरी बना ली है। स्वीट पोटैटो जी, प्यूरी? मेरा चिकन बेक हो गया है। तो सॉस क्या होगा इसका? शेफ, ये इसी सॉस में मेरा बनेगा। हाँ? इसको मैं थोड़ा सा रनी रखूंगी, बटर होगा उसके अंदर, जो ये फ्लेवर आएगा ना, Okay. मतलब जो नूडल्स होंगे ये जूसी सही है, होंगे बटर के सही है, हिसाब से। बेस्ट ऑफ लक। नूडल्स सही तरह से सोक नहीं हुए हुए। ये क्या है? ये वाइट सॉस, और क्या बना रहे हैं? स्पिनिश की एक सॉस दूंगी, और स्पिनिच चीज सॉस, और साथ में शिटाके मशरूम और ड्राइड टमेटोज के साथ में पास्ता को टोस्ट करूंगी। जुड़ता हुआ लग रहा है आपको? मैं अक्सर ये वाला घर पे ट्राई करती रहती हूँ। तो ओके, घर में बच्चों को पसंद आता है। 10 मिनट रह गए आप लोगों के पास। टाइम से प्ले टेबल पर आ जानी चाहिए। नादिया, आज आपको हम दिखाते हैं अपना पैंट्री। यहाँ पे सारे हम अपने फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एडम्स के 3 चिलर्स हैं हमारे पास। वाइड वैरायटी ऑफ चीज है, योगर्ट है, लस्सी है। आई लव इट। लस्सी? जी, लस्सी भी है। वेयर इज द लस्सी? Do you like नमकीन और मीठा? मीठी लस्सी। नाइस। हाँ। वो दिस इज इन लाइक नमकीन लस्सी। डिस्पोजेबल टाइप। मीठी चाहिए शेफ। मीठी लस्सी आपके लिए एडम्स की। थैंक यू मैडम। थैंक यू।
Oh, this is so good. The best part is कि हलाल सर्टिफाइड है सारे एडम्स के प्रोडक्ट्स, सो ऑब्वियसली यहाँ बन रही है, सो बाय लोकल बाय पाकिस्तानी। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है एंड ऑफ कोर्स लस्सी जो है वो कितना आपके लिए हेल्दी भी होता है, रिफ्रेशिंग है। यहाँ हमारे पास जो चीज़ है, चिली चीज़, वो भी स्किम्ड है। वो भी स्किम्ड है, जबरदस्त। Oh, nice. Yeah, they have a wide variety. Let's try this. Yes. Chili cheese. The chili cheese. Time is money. Please wrap up की तरफ चले जाएं। बिल्कुल, अब टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। आप लोगों के पास मैक्स 2 मिनट रह गए। तो फौरन से पहले एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और इन डिशेस को ट्राई करते हैं। नादिया, यू रेडी? Oh yes, I am. My stomach is now demanding. तो हम वहाँ का रुख करते हैं और आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और अपने डिशेस के साथ जो हमारे कंटेस्टेंट्स ने आज तैयार किया है। Stay tuned. वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं एडम्स शेफ सीजन 3 और टेंशन काफी ज्यादा है आज। टाइम हमारे जजेस ने बिल्कुल फॉलो किया है, 1 मिनट भी ऊपर नहीं दिया है। थोड़ी सी देर बाकी है और फाइनल टचेस पे अब हमारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द मैं उनको काउंटडाउन देने वाली हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 and your time is up. Hands off the counter. काउंटर से हाथ पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब, थैंक यू वेरी मच। फाइनल 8 अब अपनी डिशेस को एक एक करके हमारे जजेस के आगे प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी उमर को। आई वॉज बिट कॉन्फिडेंट कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है। लेट्स टेक अब जजेस क्या रिमार्क्स देते हैं। एडम्स के क्या प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए हैं वो ज़रूर बताइए हमें। मैम ये गैलेस डोमेस्टिकस है, उसके साथ स्पिनिच प्यूरी है, राइस के बॉल्स हैं, उसके अंदर स्टफिंग हुई हुई है, सन ड्राइड टोमेटो की साथ कॉर्न फोम है जिसमें मैंने एडम्स का मिल्क यूज़ किया है, उसमें एडम्स की चेडर चीज़ है और साथ एडम्स का अनसॉल्टेड बटर है। चलो, आई लाइक द प्लेटिंग, इट्स काइंड ऑफ नाइस। प्लीज़ आप ट्राई करें। Have you made this first time? मैम फोम फर्स्ट टाइम बनाया है। दूसरी कंपोनेंट्स आपने पहले बनाए हैं? मतलब बनाए हुए बनाए पहले। मुझे प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। मैंने आपका काम देखा है, पिछले एपिसोड्स में भी आपने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की है। नाउ शेफ जलाल विल गिव हिज वैल्यूड ओपिनियन। अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे सन ड्राइड टोमेटो और जो चिकन आपने बनाई तो ये मर्ज नहीं होंगे। और जब मैंने बाइट लिया तो चिकन परफेक्टली कुक, उसकी क्रीमनेस, ठीक है जी। फिर कॉर्न फॉर्म, उसका फ्लेवर बड़ा शार्प था विद एडम्स मिल्क जो आपने बनाया, ठीक है। फिर सन ड्राइड टोमेटो जो है ना वो शार्प फ्लेवर केक दे रहा है डायरेक्ट आपके जो स्वीट पोटैटोज़ हैं उसके साथ, तो बड़ा एक अच्छा टेस्ट जो है ना वो बिल्ड हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड जॉब नादिया। आई लाइक द प्रेजेंटेशन, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। स्वीट पोटैटो तो आई लव, सन ड्राइड टोमेटोज ऑल्सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, well, थैंक यू सो मच उमर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब वेलकम करते हैं आयशा को। आयशा, टेल अस अबाउट योर डिश। शेफ़, मैंने राइस नूडल्स के चिप्स भी बनाए ऊपर और इसके अलावा उसको सोक करके उसको मैंने बटर, गार्लिक और सन ड्राइड टोमेटोज़ के जो सॉस के साथ उसको कुक किया है। और चिकन में मैंने सीजनिंग जिसमें पेपरिका, सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये सब करके फिर मैंने उसे बटर में भी मैरिनेट करके उसको मैंने बेक किया था। ट्राई करें।
यू हैव मेड एन एफर्ट, बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। अगेन मैं शेफ़ को सेकंड करूंगा जो शेफ़ ने बातें की हैं, और प्लस आपका कॉर्न जो है वो बहुत हार्ड है। चाहिए आपने इसको मेरे ख्याल से आई थिंक बॉईल किया है, शायद बॉईल किया, सोक किया है। सोक किया है। फ्लेवर्स आर नॉट मेल्डिंग वेल, साथ मिल नहीं रहे, मिलजुल नहीं हो रही इसकी। आई गेस मे बी आई डोंट नो कि कॉर्न कितना नरम हो सकता है या नहीं हो सकता है, कॉर्न की क्वालिटी पे भी शायद डिपेंड करता है। लेकिन अलग अलग फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अगर जब उसको कंबाइन करते हैं तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू। अब आई है सबा की बारी। क्या बनाया और एडम्स की कौन कौन सी प्रोडक्ट इसमें आपने यूज़ की हैं? इसमें शेफ़ मैंने एडम का बटर यूज़ किया, एडम का मिल्क और एडम की चेडर चीज़ यूज़ किया है मैंने वाइट सॉस में। और जो राइस नूडल्स हैं उसको मैंने स्पिनच और शिटाके मशरूम और साथ में जो सन ड्राइड टमाटोज थे उसके साथ और गार्लिक के साथ मैंने बहुत अच्छे से इसको टोस्ट किया है पूरा फ्लेवर देने के लिए। ठीक है। और चिकन? और चिकन को मैंने एक सिंपल सी मैरिनेशन बनाई थी, पेपरिका और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा विनेगर डाल के उसमें और मिक्स हर्ब डाल के इसको मैंने थोड़ी देर मैरिनेट किया था, फिर इसको मैंने पैन में वो किया है, कुक किया। नादिया प्लीज़ गो अहेड एंड ट्राई, फिर हम ट्राई करेंगे, बिकॉज यू सी आपने बहुत कुछ मिक्स कर दिया है। The chicken is not really well done अंदर से। हम आपसे और एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, बट ना प्रेजेंटेशन सही है ना टेस्ट है। नादिया आप क्या कहती हैं? जो मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो द फैक्ट कि नूडल्स हार्ड हैं, उसकी वजह से जो फ्लेवर है वो मुझे आ ही नहीं रहा था, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू चू ऑन द नूडल्स, यू नो। अगेन जैसे कि जरनक ने बोला, इट्स अ बिट ऑफ अ हॉच पॉच। थैंक यू सबा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सबा, थैंक यू वेरी मच। Our next contestant, judges, Hamza. हमजा बताइए क्या बनाया? ये कार्बोनारा बनाया, इटालियन डिश है ये। और इसमें मैंने एडम की चीज़ यूज़ करी है, मोज़रेला चीज़ यूज़ करी है, बटर यूज़ किया है, एडम का कोटा चीज़ यूज़ किया ग्रिल करके। और ये जो ये चीज़ है ये क्या है? ये ट्यूले। ओके, ट्राई करें। कार्बोनारा इज टोटली ड्राई। आज के एपिसोड में क्या हुआ है ये? व्हाट इज दिस? मिस्ट्री बॉक्स था और इसमें तो थी, जी लेकिन फिर भी सॉस यू कांट ब्लेम, सी अ बैड कार्पेंटर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। यू कांट से के कार्बोनारा मेरा ड्राई हो गया बिकॉज़ मिस्ट्री बॉक्स था। ड्राई के अलावा ब्लेंड है यार, कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा। आप लोग टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं पका के? मतलब लिटरली मैं ये आपसे तो एक्सपेक्टेशन ये वाली तो थी ही नहीं। बहुत अच्छा हो सकता था हमजा, बहुत अच्छा हो सकता था। और जितने टैलेंटेड आप हो माशाल्लाह माशाल्लाह, और जितना आप अब तक सर्व करते आए हो, मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन यहाँ थी है। थैंक यू हमजा, थैंक यू। थैंक यू। मोमिन को वेलकम करते हैं। बताइए आपने किस तरह क्या बनाया है? मैम मेरी डिश का नाम पास्ता लविस्ता विद फ्लोरेंटीन सॉस। ओके। जो मिस्ट्री बॉक्स में से पास्ता निकला था, राइस पास्ता, उसी को लाइक एडिबल कलर्स के साथ मर्ज करके और रवियोली बनाने की कोशिश की है। एडम्स का बटर में उसको सोते करके अच्छे से मैंने, और क्रीम और एडम्स का मिल्क यूज़ किया। ये ऊपर ग्रीन जो आपने ड्रिजल किया है वो बेजल ऑयल है। बेजल ऑयल, ठीक है। बेजल ऑयल। नादिया प्लीज टेक अ चंक आउट ऑफ दिस। यार मोमिन, सिंपली आपके लिए जो है ना गुड जॉब है। अब तक के लिए जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त।
बहुत ज़बरदस्त। You've outdone yourself. इस दफ़ा आपने अपने आप को इतना हाई बार पे सेट आपने कर दिया है कि आई डोंट नो कि आगे आप क्या करेंगे अगर आप आगे जाएंगे। थैंक यू मोमिन, थैंक यू सो मच। और अब बुलाते हैं आतिका को। जी आतिका, टेल अस अबाउट योर डिश। शेफ़ ये बेक बलोची टिक्का है, ये मेरी अपनी क्रिएशन है। वैसे बलोची टिक्का डीप फ्राइड होता है, बट ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने अपने क्रिएट किया है। इसके अंदर मैंने एडम्स का योगर्ट यूज़ किया है, बटर यूज़ किया है, डाइस कटिंग में वेजिटेबल्स हैं, ये एडम्स योगर्ट से बनाया है। अच्छा ये सॉरी ऊपर जो आपने ये इसका जी ये फ्राइड गार्लिक है। फ्राइड गार्लिक, ओके। मिस्ट्री बॉक्स में आपको बहुत सारी चैलेंजिंग चीज़ें दी गई थी। दिस इज़ अ वेरी एवरीडे डिश। लुक एट द कंपटीशन अराउंड यू। ठीक है, जस्ट सी दूसरों ने क्या बनाया है। दे आर ऑल्सो मेकिंग थिंग्स फर्स्ट टाइम। आपने बहुत अच्छा किया। ये हमारी अपनी फ्लेवर्स हैं। चिकन परफेक्टली आपकी कुक है, थोड़ी सी बस हार्ड है, बट चिकन जो है वो अच्छी है आपकी। बट आपसे एक्सपेक्टेशन शेफ का कहना ये कि बहुत ऊपर था। जो गार्निशिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जो आपने फ्राइड गार्लिक एंड मिर्चों का बनाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। रायता बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी ड्राई है। सो अदरवाइज फ्लेवर इज गुड। थैंक यू आतिका। नाउ जजेस, लेट मी वेलकम जुनैद। ये मैंने फर्स्ट टाइम राइस नूडल्स को हाथ में भी फर्स्ट टाइम लिया था मैंने, तो इससे पहले बनाया ही नहीं है राइस नूडल्स। That's always a first time। अच्छा, नाम क्या रखा आपने? ये रामीन बॉल जैसा बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं। ठीक है, चलें लेट्स टेस्ट फर्स्ट। The flavor is really good. What is the sauce, Junaid? मैम पहले पानी लिया, जैसे ब्रॉथ बनता है ये रामीन स्टाइल में था, तो ऐसे ही बनाने की कोशिश करी थी। उसमें फिर बटर गार्लिक के साथ सौते करके फिर वो ब्रॉथ उसमें ऐड किया। पहले चपोतले लिया, उसके बाद ऑस्टर भी लिया था इसमें। I love it. I just love अच्छा, it. even presentation is good. The taste, more than the presentation, I love the flavors in my mouth. Thank you, Junaid. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Nadia is eating away, so that's her verdict. It's yummy, so yummy. सलमान, आ जाएं। यस सलमान, क्या बनाया? सनरे टमाटर को पेस्ट किया, उसको पेस्ट करने के बाद उसके अंदर राइस नूडल बनाए और इसके अंदर चटाकी मशरूम ऐड किए हैं। और जो ये सॉस है ये छोटे, उसमें वो क्या है? ये सनरेड सॉस है। सनरेड टमेटो का सॉस है? सनरेड क्रीमी सॉस। अच्छा, ओके। एक डिश में आलू अलग हैं, सॉस अलग है, कॉर्न की प्यूरे अलग है, तो फ्लेवर्स वो आ नहीं रहे हैं उस तरह मुंह में। कोई भी फ्लेवर मर्ज नहीं हो रहा आपस में। बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं और वो फिर जुड़ नहीं रही। चीज़ों के फ्लेवर्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ जल नहीं हो पा रहा है इकट्ठे। समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इसमें क्या चीज़ मेन फ्लेवर है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सलमान। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे, हमें हमारे जजेस बताएंगे कि कौन हमारे टॉप 8 में से जाने वाला है आगे और कौन अनफॉर्चुनेटली आज इस शो को छोड़ के जाएगा वापस घर। स्टे ट्यून्ड टू एडम्स शेफ सीजन 3, अ बैटल ऑफ टेस्ट। Welcome back everybody to Adam's Chef Season 3, a battle of taste. और अब tensions are high.
हम आज अलविदा कहेंगे आप में से किसी 2 कंटेस्टेंट्स को। वो 2 नाम कौन से होंगे वो हमें हमारे जजेस बताएंगे। जजेस, आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है, ब्रेक के दौरान काफ़ी टाइम भी लगा आप लोगों को डिसाइड करने के लिए, और आज आपके एक्सप्रेशन से भी मुझे लग रहा है कि एक टसल भी रहा है शायद, और मुश्किल है क्योंकि अब हम इन सबको जानते हैं, इनसे प्यार करते हैं, इनको पहचानते हैं, और ये टॉप 8 पर आए हैं। मैं 3 नाम लेना चाहती हूँ जिनको मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, सो प्लीज़ जब हम नाम दें आप आगे आइएगा। सलमान, आतिका एंड सबा। इन अ कॉम्पिटिशन अगर आप इस स्टेज तक आ गए हैं, सो यू आर सो प्रिविलेज्ड बिकॉज दूसरों के चांसेस नहीं मिले हैं, आपको मिले हैं। अगर आप हमें बेसिक रेसिपीज करेंगे इस स्टेज पे तो वी आर नॉट इम्प्रेस्ड। थोड़ा सोच के, टाइम लगता है व्हेन यू आर डन यहाँ तक आने में खाने को, तो उस हिसाब से आप करें। सलमान, आपने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छा किया था, वी वर वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू। आपने इतनी जल्दी, इतने कम दिनों में इतनी प्रोग्रेस कर ली है। आज जो परफॉर्मेंस थी अगर देखी जाए तो उस हिसाब से हमजा ने भी कोई ऐसे रॉकेट साइंस परफॉर्मेंस नहीं दी। बहुत ज़्यादा आज हमजा ने भी डिसअपॉइंट किया बिकॉज कि जिस तरह की परफॉर्मेंस फ्रॉम द फर्स्ट डे और टिल आज से पहले तक के शो में हमजा काम करता आया है और उसने हमेशा इम्प्रेस किया है और अपना बेस्ट दिया है, मगर आज ऐसा लग रहा था जैसे हमजा का दिल ही नहीं था। यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आप इस स्टेज तक आए हो तो आप अगले एपिसोड में भी जाओगे। एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है? बिकॉज मिस्ट्री बॉक्स था, आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए थे बिकॉज बहुत सारे मुख्तलिफ अज्जा थे जो आप डिफरेंट क्विजीन्स में यूज़ कर सकते हैं। आप आपस में साथ बैठते हैं, कैफेटेरिया के अंदर आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं। अगर आप देखें ना तो मोमेंट के चेहरे पे एक कामनेस है, ठीक है? मतलब ओवर कॉन्फिडेंट बंदा नहीं है, लड़का नहीं है। वो बड़ा काम होके अपना मस्त होके एंजॉय करता है अपने काम को, बड़े दिल से काम करता है। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे अब तक उसने जितने भी खाने बनाए तो उसमें ना उसका अक्स नज़र आ रहा होता है। बेसिकली उसका मेहनत, उसका प्यार कुकिंग से, उसका लगाव नज़र आ रहा होता है। वो किसी और चीज़ को नहीं देखता। हमें कलर्स का ख्याल रखता है, प्लेट के पोर्शन का ख्याल रखता है, फ्लेवर्स का ख्याल रखता है, सॉसेस का, एवरीथिंग। आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने बस ऐसा लग रहा था जैसे बना के मेहनत कर ली और सामने रख दिया कि यार ये लो, खाओ, ट्राई कर लो। तो खैर, मगर फिर भी आज आप में से किसी 2 को हमें छोड़कर जाना है और दिल तो नहीं है हमेशा की तरह, मगर गेम का हिस्सा है। हमें एडम शेफ सीजन 3 का विनर चाहिए और वो कोई एक ही होगा, जिस तरह से अनुषा ने कहा है। 100% कंफर्म था कि आज तो मैं वहीं बाहर जाने वाली हूँ। मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊंगी, जो टॉप 6 होंगे उसमें जाऊंगी। Atika and Sabah, we are sorry. सलमान, we are giving you a second chance. ठीक है सलमान? ये आखिरी दिन नहीं है आपके लिए, इट्स नॉट द एंड, ठीक है? कंटिन्यू कुकिंग, कंटिन्यू बेकिंग, कंटिन्यू विद दिस पैशन, और इसी तरह समडे वी विल सी यू अगेन। सबा, आतिका, वी विल मिस यू। हमने आपसे दोस्ती की, आपका खाना खाया, एंजॉय किया, और हमेशा हमारे लिए भी ये अच्छा एक मेमोरेबल सफ़र रहेगा, और आपके लिए तो आगे द स्काई इज़ द लिमिट। नादिया, अगर आप हमारे कंटेस्टेंट्स को कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है, हम सब ने कुछ सेटबैक्स भी देखे हैं, एंड टुडे यू आर हियर टू इंस्पायर देम, टू मोटिवेट देम एज अ सेलिब्रिटी, एज समबडी हु इज़ एन इंस्पिरेशन। डेफिनेटली आतिका को ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि भले आप होम शेफ़ रही हैं, आप यहाँ तक आई हैं, बहुत बड़ी बात है। आपका खाने का जो फ्लेवर है वो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा। सो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। एंड सबा, आपके लिए भी जो मैसेज है दैट इज़ ऑफ कोर्स दैट यू नो मूव फॉरवर्ड, एंड डेफिनेटली हार जीत हर चीज़ में होती है। हार जो है डज नॉट मीन द एंड, इट मीन्स द बिगिनिंग। It means the beginning. Very well. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए
थैंक यू सो मच नादिया, Thank आपके you. शो पर आई, हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी कॉन्वर्सेशन से बहुत मजा आया, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Thank you, thank थैंक यू शेफ, Thank you. लेट्स you. यू ऑल, Thank you. एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, हमारे कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने का, एंड ऑफ कोर्स एडम्स शेफ सीजन 3 को इतना एंजॉय करने का। द बैटल ऑफ टेस्ट इज ऑन, वी हैव आवर टॉप 6 कंटेस्टेंट्स, आगे आगे होगा क्या? Stay tuned to find out. We'll see you in the next episode.